औरत ने देखा कि मुकाबले के लिए जो मसाला उसे चाहिए था वह गायब हो गया था। उसी समय उसकी विरोधी ने एक ऐसा मसाला निकाला जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। मैच में बहुत कम समय बचा था, इसलिए उस औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से अपने रिब्स को रेड वाइन में पकाना शुरू कर दिया। उधर उसकी विरोधी ने उस मसाले का इस्तेमाल करके एक खुशबूदार और तीखा खास सॉस बनाया। रिब्स पकाते समय औरत ने पैन की आंच तेज कर दी और झट से उन्हें तेज फ्लेम पर भून लिया। उसी समय उसकी विरोधी भी अपनी डिश पूरी करने में लगी हुई थी। आग की लपटों के बीच से एक लुभावनी खुशबू उठ रही थी। कुछ देर बाद दोनों के व्यंजन तैयार हो गए। जजों ने सबसे पहले उस महिला के रिब्स चखे। मांस मुंह में रखते ही पिघल गया, जिसमें हल्की सी अंगूर जैसी खुशबू थी। फिर बारी आई उसकी विरोधी की डिश की। जैसे ही जजों ने पहला कौर लिया, तेज तीखापन का धमाका हुआ, लेकिन उस तीखास में मिठास भी थी और मेवे जैसी गहरी खुशबू भी। सभी लोग उस डिश के अनोखे मिर्च तेल से हैरान रह गए। जजों ने तुरंत ही विरोधी को विजेता घोषित कर दिया। यह देखकर महिला ने अनुरोध किया कि उसे भी अपनी विरोधी का खाना चखने दिया जाए। जैसा कि उसने सोचा था, उसे महसूस हुआ कि उसमें वही उसका अपना बनाया हुआ मिर्च पाउडर था, लेकिन दूसरी महिला ने जोर देकर कहा कि उसने वह मसाला अपने गहनों के बदले लिया था। आयोजकों को बीच में आना पड़ा और उन्होंने बताया कि उस महिला का मिर्च पाउडर नियमों में दर्ज ही नहीं था, इसलिए मुकाबले से पहले वह फेंक दिया गया था। यह सुनकर जजों ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैच रद्द कर दिया। उस महिला ने तुरंत ही रीमैच की मांग की। लंबे सोच विचार के बाद उसने एक नया पकवान बनाने का फैसला किया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी विरोधी इतनी अनोखी चीज लेकर आएगी कि पूरा हॉल चौंक जाएगा। उसकी प्लेट पर एक बड़ा सा सुनहरा कमल रखा था, जो देखते ही सबका ध्यान खींच रहा था। महिला ने हार नहीं मानी और जल्दी से अपनी तैयार बतख को ओवन में डाल दिया। विरोधी कमल के नीचे से कमल की जड़ निकालकर उसे धोने लगी, लेकिन बतख काटते समय महिला से गलती हो गई और उसकी उंगली कट गई। तभी उसकी सबसे करीबी दोस्त आगे आई और उसने बतख का मांस कागज की तरह पतला काट दिया। दोनों तरफ से पकवान जजों के सामने रखे गए। जजों ने पहले विरोधी का पकवान चखा और हैरान रह गए। कमल के अंदर से ऐसी खुशबू आई थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिर महिला की भुनी हुई बतख की बारी आई। उसने जजों से कहा कि बतख को खीरे के पतले टुकड़ों और तिल की चटनी के साथ खाएं। ताजा खीरा बतख की चिकनाहट को हल्का कर देता था और तिल की चटनी उसका स्वाद और गहरा बना देती थी। सबने इसकी खूब तारीफ की।